अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मरीमा फारूक फ्रॉम किशमिश एस्थेटिक्स। बेसिकली मेरी एक बड़ी ही खूबसूरत क्लाइंट है और बड़े दिनों से मुझे कह रही थी, रमज़ान का महीना चल रहा है कि उन्होंने आना है मेरे पास और अपनी ट्रीटमेंट करानी है, लेकिन इतनी थकावट हो जाती है इंसान को कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो बेसिकली ये एक बैंकर हैं, तो उन्होंने सोचा कि वो मेरे पास आ जाएं, अफ्तारी करके आराम से इशा पढ़ के वो आई हैं। बेसिकली इनको थोड़ा सा एक्नी का मसला है एंड शी इज एन ऑफिस गोइंग गर्ल। क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 5 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और मेरी स्किन बहुत ख़राब थी, अब तो बहुत बेहतर हो गई। एक्नी का प्रॉब्लम अभी भी स्टिल था क्योंकि ज़ाहिर है डेली बेसिस पे ऑफिस जाना आना, तो फाइनली मुझे आज टाइम मिल ही गया। अफ्तारी के बाद रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं मरियम से ट्रीटमेंट करवाई लूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं रमज़ान चल रहा है, अफ्तारी है, तो जब अफ्तार करना होता है फिर वो फ्राई चीज़ें देखे ना रहा नहीं जाता तो फिर मुझे मजबूर है, सब खाना पड़ता है, मजबूर हूँ मैं, मुझे खाना पड़ता है। तो बस ये है कि अब मरियम मेरा ट्रीटमेंट करेंगी और मुझे पूरा यकीन है 100% मैं इनकी जो भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ या कोई ट्रीटमेंट करवाती हूँ उसका अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट निकलता। बेसिकली बाय बाय एक्नी यूज कर रही है ना, और सैलिसिलिक एसिड यूज करेंगे, मैंने दिया है, इनको यूज करेंगे, रेटिनॉल भी दी है। सीरम वगैरह तो हम यूज करते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी चल पड़ी हुई है हमें उसको लेकर भी थोड़ा चलना चाहिए। तो मरियम उस हवाले से ही मेरा ट्रीटमेंट करने जा रही है, या मरियम बताएंगी कि वो क्या करने लगी है। ट्रीटमेंट मैं इनकी जो स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज आई वांट टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम, बिकॉज मैंने सोचा अगर मैं इनको PRP से स्टार्ट कराऊंगी तो ये जरा थोड़ा सा डर जाएंगी क्योंकि उसमें ब्लड ड्रॉ करना होता है, प्लाज्मा का चक्कर होता है। लेकिन आज मैं इनका सैलिसिलिक एसिड का पील करूंगी और उसके बाद फिर 15 दिन के बाद मैं इनको हाइड्रा फेशियल के लिए बुलाऊंगी और उसके बाद ईद के करीब जो होगा ना वो हम करेंगे एक PRP का सेशन, जिससे मैं इनका फेस साफ करूंगी पूरा, ताकि आप देख सकते हैं अब पूरे दिन का मेकअप शेकअप लगा होता है वो सब उतरेगा तो साफ होगा, तो आपको नजर आएगी कि एक्नी कैसी है और रेडनेस कहाँ कहाँ है आप ना चेहरे पे। इंसान को लगता यही है कि चेहरे पे कुछ भी नहीं, आपको लग रहा था कि बिल्कुल साफ सुथरा चेहरा है, अब आप ये देखिए कितना ज़्यादा डर्ट उतर रहा है। तो जितना हम चेहरे को साफ रखते हैं ना उतना ज़्यादा आपका चेहरा बेहतर हो जाता है। और मैं ना इनकी नेक पे भी करूंगी ताकि नेक की भी ये जो हल्की हल्की लाइंस हो रही हैं और ये वो सब ये दूर हो जाएंगी। तो अब होगी क्लेंजिंग, अब मैं करूंगी इनका फेस वॉश, थोड़ा सा डीप क्लेंजिंग जिसको आप कहते हैं, क्योंकि मैं चाह रही थी इनको एक हल्का सा मिनी फेशियल टाइप चीज़ दे दूँ ताकि ये जब घर जाए तो एटलीस्ट इनको ये फील हो कि एक मिनी फेशियल टाइप चीज़ हुई है। अब मैं साथ ही थोड़ी सी इनकी स्क्रबिंग कर दूंगी और क्योंकि मैंने पील करनी है तो मैं कोई भी चीज़ ज़्यादा ज़ोर से नहीं करूँगी, ठीक है, ताकि इनका स्किन बिल्कुल सॉफ्ट है। क्योंकि देखिए जो एक्नी प्रोन स्किन होता है ना उसमें होता ये है कि आपका स्किन रिएक्ट करता है किसी भी चीज़ से। तो अगर हम हार्श मूवमेंट्स करते हैं और ज़ोर ज़ोर से कोई चीज़ें करते हैं तो उसकी वजह से ना बड़ा स्किन फ्लेयर अप हो जाता है। जितनी जेंटल स्ट्रोक्स होंगे, सारा काम जेंटल स्ट्रोक्स भी कर सकते, ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़ोर ज़ोर से अपने चेहरे पे चीज़ें मलनी है तो ही रिजल्ट आएगा। ये देखिए कि अभी मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और आप ये देखिए हाफ फेस का रिजल्ट देखें सिर्फ। और ये मैं अपने ही प्रोडक्ट्स लगाती हूँ, मैं कभी भी कोई और चीज़ नहीं लगाती क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरे प्रोडक्ट में 100% रिजल्ट आएगा। आप देखें कि स्किन के आपको रेडनेस भी नज़र आ रही है, दाने भी नज़र आ रहे हैं प्रोमिनेंटली। अच्छा, इनमें दर्द तो होती है आपको ज़्यादा कि नहीं होती है? जी मुझे होती थी पहले, लेकिन जब से मैं अभी यूज़ कर रही हूँ ना 1 मंथ, हाँ, तो सीरम लगा रही हूँ तब से दाने बैठ गए हैं तो अब पेन नहीं होता। अच्छा, तो ये देखें ये रिजल्ट है जी आपके सामने। अभी सिर्फ मैंने फेस सिर्फ जिसको आप कहते हैं क्लेंजिंग और स्क्रबिंग की है, इसके बाद मैं इनकी अब वो पील करूँगी जो है फेस की। अच्छा, ज़्यादा जब मैं पील करूँगी ना तो फेस पे आपको ना थोड़ी सी जलन होगी, उसके बाद आपको अपना फेस जो है वो धोना है ठंडे पानी से, दैट्स इट। अच्छा ज़रा आज तो खैर आप पील के बाद कुछ नहीं लगाएंगी, ठीक है ना, कल से आप अपनी रूटीन पे आ सकती हैं, ठीक है। बल्कि एक आते आपके पास HA सीरम है ये पिंक वाला ज़रा कि नहीं? ये नहीं, हाँ, तो मैं आपको ये दूंगी, आपने ये लगाना है, ठीक है, डेली। हाँ, क्योंकि 2 दिन के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैं करें कुछ, मैं नहीं चाहती कि आप इसके ऊपर अभी कुछ और लगाएं, ठीक है ना, क्योंकि जब ट्रीटमेंट हुई होती है, जब आप डेड स्किन को रिमूव करते हैं आपके फेस से, तो फिर आपको ज़्यादा हार्श चीज़ें नहीं लगानी होती, सिर्फ मॉइस्चराइज करना होता है, ठीक है ना। ठीक है, बेसिकली ये लगा रही हैं इसके बाय बाय एक्नी। देखिए सैलिसिलिक एसिड उसमें होता है और रिजल्ट आपके सामने है, देखें। तो बहुत मोटे मोटे दाने थे, बिल्कुल पेन करते थे मुझे बहुत ज़्यादा। हाँ, तो अब वो सब बैठ गए हैं। हाँ ना, और क्लैरिफाइंग टोनर भी लगा रही है, बाय बाय एक्नी लगा रही है, ये इनकी रजीम है, रेटिनॉल सीरम लगा रही है।
तो ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जब आप ऐड करते हैं तो एक्ने जो बहुत ज़्यादा फैल रही होती है वो रुक जाती है, लेकिन जब आप इसको फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं तो वो रिजल्ट आपको मिलता है। देखिए वर्किंग लेडीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना ख्याल रख सकें, तो बेहतरीन चीज़ होती है जब वो थोड़ा सा टाइम अपनी ज़ात के लिए निकालती हैं, तो उसके अलावा मतलब कि उनकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं ऐसे। तो ये मैंने पील लगा लिया। अब मैं इनके एक्ने ओरिएंटेड जो एक्ने बेस्ड जगह है ना, ये देखिए एक्ने, हाँ इससे मिर्चें लगती हैं। पील इनको बेसिकली क्योंकि स्किन पे ना बड़ी मिर्चें लगती हैं, तो बेसिकली उसको ना ठंडा करने के लिए मैं इनको अपना क्यूकम्बर एंड ग्रीन टी मास्क लगा रही हूँ। ये मैं इनको 5 मिनट के लिए लगाऊंगी, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। अच्छा जी, ये मैं इनको थोड़ी सी एंटी इन्फ्लेमेटरी लगा रही हूँ। ये रिजल्ट आपके सामने था, बस ये थोड़ा सा लगाएंगी और आज आप कुछ भी नहीं करना है, दैट्स इट। अब आपने सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज करना है अपने फेस को। आज रात को तो आपने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सुबह से आपने एचएस सीरम लगाना है और मॉइस्चराइज करना है अपने आप को, ठीक है ना, डन, दैट्स इट। ये जी मैंने इनकी पील कर दी है, तो रिजल्ट आपके सामने है, ये देखिए। तो अभी से ही आपको स्किन क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगी। ये 2-3 दिन के बाद जो है आपका स्किन है वो और बेहतर होगा, क्योंकि स्किन अपनी हीलिंग की तरफ जाता है। और प्रोसीजर मैंने इनको बता दिया, मैंने इनको रेकमेंड की है एचएस सीरम। ये एचएस सीरम लगाएंगी एंड दैट्स अबाउट इट 2 दिन के लिए, और फिर आपके साथ अपनी तस्वीरें शेयर करेंगे। सारा जी बताएं कैसा था आपका एक्सपीरियंस? अभी तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, और एक्चुअली मैं आपको मज़े की बात ये बताऊँ कि इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करके ना मैं ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर से यूज़ कर रही हूँ। तो अभी मुझे नहीं पता, अभी तो ये स्टार्टिंग है बिल्कुल, लेकिन मुझे इस बात का 100% श्योरिटी है कि ये रिजल्ट मेरे बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। और मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि इस सारा जो इन्होंने किया बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा ऐसा कि अभी जब मेरा इन्होंने मुँह वॉश करवाया तो लिटरली मैंने स्किन 2 मिनट के लिए नहीं पहचानी। अभी ये ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेज है सर, ऐसे ही। तो वो रेडिश थे और जो पिम्पल्स मेरे निकले हुए थे, बाय प्रोमिनेंट हो रहे थे, वो एकदम जैसे बैठ गए हैं और लाइक गाइड टाइप हो गए हैं। कुछ जादू करती है मरियम, आप क्या ऐसे करती हैं? कुछ तो करती हैं। नहीं, जादू नहीं करती ये। इंशाल्लाह ताला ये 2-3 पील्स आप कराएंगी, अपना साथ हाइड्रा कराएंगी, ये सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक मरियम की एक जो मैंने नोट किया, ये अपने काम में बहुत दिल लगा के काम करती है, इसलिए इनकी ना हर चीज वाकई बोलती है। थैंक यू सो मच मरियम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं आप सबको भी रिकमेंड करूंगी इस ट्रीटमेंट के लिए भी, जिनको एक्ने का प्रॉब्लम है वो जरूर यहाँ से ट्रीटमेंट लें। जिनको भी एक्ने का प्रॉब्लम है, आप इधर उधर की क्रीम्स और डॉक्टर्स को चेक करना, वो आपको मुख्तलिफ किस्म के क्रीमें और पता नहीं क्या क्या देंगे, ठीक है। और मैंने ये यूज़ करके देखा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन मरियम के प्रोडक्ट्स लगा के लिटरली मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और अभी इनफैक्ट अभी 2 मिनट पहले आपने मेरी स्किन को गौर से देखा होगा, अगर आपको दिखाया गया, अभी आप देखें सारे दाने बैठ चुके होंगे, ठीक है। रेडिश जो थी वो प्रोमिनेंट हो रहे थे, वो सब बैठ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच मरियम, वंस अगेन थैंक यू सो मच। 1 वीक के बाद इंशाल्लाह डन हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।